राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद वो पहली बार सामने आए और जब बोले तो उनके तेवर पहले से ज्यादा तेज थे। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के जिस भाषण को लोकसभा में बोले जाने का मौका नहीं दिया गया, वो भाषण उन्होंने बिना सदन के दे दिया। राहुल गांधी अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर दिखे। अडानी, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के रिश्ते पर जमकर बोले। मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। राहुल गांधी की बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सदस्यता खत्म होना बीजेपी से ज्यादा उनके लिए मुफीद होगा, यहां तक कि हथियार साबित होगा। वो किसी से डरने वाले नहीं और इतनी आसानी से हार मानने वाले भी नहीं। फिर चाहे वो सदन में रहे या नहीं, लेकिन उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। चाहे स्टेट हो, चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। राहुल गांधी अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एग्रेसिव दिखाई दिए। साफ है कि पहले तो उन्हें संसद में बोलने का मौका नहीं मिला और अब क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, ऐसे में उन्हें संसद का पटल बोलने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इसके चलते वो अडानी मुद्दे पर सवाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है, 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? राहुल गांधी से जब पूछा गया कि सत्ता पक्ष उनसे माफी मंगवाने की बात करता है, ऐसे में क्या वो माफी मांगेंगे? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी ने बहुत कम शब्दों में दिया, लेकिन कहते हैं ना, जितने कम शब्द हों उतना सटीक निशाना होता है। राहुल गांधी ने माफी मांगने पर क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। बेशक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, बेशक संसद में राहुल गांधी अडानी का मुद्दा नहीं उठा पाएंगे, लेकिन उनकी आवाज में जो हनक आज देखने को मिली, उससे साफ जाहिर है कि जिस अडानी मामले को दबाने या नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही है, उसे राहुल गांधी तब तक दबने नहीं देंगे जब तक उनके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। क्या कहना है आपका राहुल गांधी के बयानों पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।